दोस्तों, ठंड का मौसम है। दिन भर की थकान के बाद रात की गहरी नींद हर किसी को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। और वो भी तब जब दफ्तर या काम से लौटने के बाद अगर कंबल से बाहर निकलना ही ना पड़े, तो इससे बेहतर सुकून और कोई क्या हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही कंबल जो आपको गर्माहट देता है, वही कंबल आपकी सेहत के लिए धीरे धीरे जहर बन रहा हो। अगर यही कंबल आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की तरफ धकेल रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की माने तो बाजार में मिलने वाले कई कंबल आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल नेशनल इंडस्ट्रियल केमिकल्स नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट स्कीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कंबलों को बनाने में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे अहम है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका इस्तेमाल कंबल में चमक और मजबूती बनाए रखने के लिए किया जाता है। आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर कंबल पॉलिस्टर और एक्रिलिक फैब्रिक से बनाए जाते हैं। लेकिन अब पहले समझते हैं कि ये पॉलिस्टर और एक्रिलिक आखिर होते क्या है। दोस्तों, पॉलिस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जो भले ही आपको 80 के दशक की याद दिलाए, लेकिन आज भी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कपड़ों और कंबलों में शामिल है। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक यानी मानव निर्मित फाइबर है, जो असल में प्लास्टिक का एक रूप है। इसे बनाना सस्ता होता है, लेकिन यह ना प्राकृतिक है और ना ही शरीर के लिए पूरी तरह सुरक्षित। वही दूसरी तरफ आता है एक्रेलिक फैब्रिक। एक्रेलिक कंबल को छूने में वो सॉफ्ट लगता है और इसी वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यह भी किसी नेचुरल फाइबर से नहीं, बल्कि प्लास्टिक के रेशों से तैयार किया जाता है। एक्रेलिक फाइबर एक खतरनाक केमिकल से बनता है, जो दिखने में भले ही पानी जैसा हो, लेकिन इसकी प्रकृति जहर जैसी होती है। इसमें मौजूद केमिकल साइनाइड जैसे जहरीले तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। इतना ही नहीं, एक्रेलिक कंबलों में डाइमिथाइल फॉर्मोलाइड नाम का केमिकल भी पाया जाता है। अगर यह केमिकल लंबे समय तक आपकी त्वचा के संपर्क में रहे, तो इससे स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। और अगर ये सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंच जाए, तो लीवर को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है। दोस्तों, कई घंटों तक एक्रेलिक कंबल ओढ़कर सोने से इसमें मौजूद केमिकल्स हवा के साथ सांसों में चले जाते हैं। इसका असर सिर भारी लगने, मतली आने और उल्टी जैसे लक्षणों के रूप में दिखाई दे सकता है। अब जरा कैंसर को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। असल में हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स एक तय नियम के तहत बढ़ती और खत्म होती है। लेकिन जब इन सेल्स में दो गलत बदलाव आ जाते हैं, तभी कैंसर की शुरुआत होती है। पहला, कोशिकाओं का बिना नियंत्रण के बढ़ते जाना। दूसरा, किसी एक अंग की कोशिकाओं का अपनी जगह छोड़कर दूसरे अंगों तक फैल जाना। इन्हीं दो स्थितियों को कैंसर कहा जाता है। कैंसर के कुछ आम लक्षण होते हैं: अचानक वजन कम होना, बार बार बुखार आना, भूख ना लगना, हड्डियों में दर्द, लगातार खांसी या मुंह से खून आना। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे, तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब वापस लौटते हैं दोस्तों कंबलों पर। दोस्तों, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कई कंबलों में सिंथेटिक डाई का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे आम है एजोडाई। इस डाई में ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। आजकल बाजार में बच्चों के लिए फर वाले कंबल बहुत धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। ये देखने में महंगे और सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये फर असली नहीं होते। असल में ये कंबल प्लास्टिक या पॉलिस्टर से बने होते हैं और कई बार तो रिसाइकल की गई प्लास्टिक की बोतलों से तैयार किए जाते हैं। इन्हें पोलर फ्लिस ब्लैंकेट कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें हवा का आगमन नहीं हो पाता। नतीजा यह होता है कि बच्चों को इनमें ओवर हीटिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चों को पसीना तो आता है, लेकिन पसीना सूख नहीं पाता। इससे शरीर का तापमान अचानक नीचे गिर सकता है और गंभीर मामलों में ये छोटे बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर डॉक्टरों की राय भी बेहद अहम है। डॉक्टर विपिन पांड्या बताते हैं कि छोटे बच्चे कई बार कंबल को मुंह में पकड़ लेते हैं या चबाने लगते हैं। ऐसे में कंबल में मौजूद नैनो सिल्वर जैसे बेहद बारीक कण
शरीर के अंदर यहां तक कि दिमाग तक पहुंच सकते हैं। इसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इन ब्लैंकेट्स में इलेक्ट्रिक वायरिंग के जरिए कंबल को गर्म किया जाता है। महज 10 मिनट में कंबल और बिस्तर दोनों गर्म कर देता है। लेकिन डॉक्टर इसे भी सुरक्षित नहीं मानते। इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत चतुर्वेदी के मुताबिक चाहे रूम हीटर हो या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा तो होता ही है, साथ ही इसमें सोने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच सोना, और इस तरह की फील्ड के संपर्क में हमारा शरीर कम से कम ही रहना चाहिए। इससे न केवल दिमाग पर असर पड़ सकता है बल्कि शरीर में ट्यूमर बनने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो अगली बार जब आप ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़े तो सिर्फ उसकी गर्माहट ही नहीं, उसकी क्वालिटी और सामग्री पर भी ध्यान दें, क्योंकि आराम देने वाली यही कंबल कहीं आपकी सेहत के लिए खतरा ना बन जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी। नमस्कार।